सच में आज जो वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि उपवास रखना हमारे लिए क्यों जरूरी है, और इन 21 दिनों के लिए जो हम ये उपवास रखने के लिए जा रहे हैं, जो ये डैनियल फास्टिंग प्रेयर हम करने के लिए जा रहे हैं, इस फास्टिंग के दौरान हमें क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना, हम इन चीजों को आज के वचन के द्वारा जो है ना देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बात एक बताना चाहता हूं कि सच में इस बार वचन की तैयारी करते समय बहुत रुकावटें आई थी। सच में बता रहा हूं कि इस बार वचन की तैयारी करते समय बहुत ज्यादा रुकावटें आई थी, क्योंकि शायद जो है ना शैतान नहीं चाहता था कि ये वचन तैयार हो, क्योंकि शैतान जो है ना, शैतान को मालूम है कि अगर ये वचन तैयार हो गया तो शैतान जो है ना वो हार जाएगा। शैतान को मालूम था कि अगर ये उससे लड़ने की रणनीति जो है ना, जो इस समय हम तैयार करने के लिए जा रहे हैं, अगर वो तैयार हो गई तो सच में वो जो है ना वो हार जाएगा। उसे मालूम है कि अगर ये रणनीति तैयार हो गई और ये रणनीति अगर परमेश्वर के लोगों तक पहुंच गई तो सच में वो उस रणनीति के अनुसार मुझसे लड़ना शुरू करेंगे और मैं हार जाऊंगा। शैतान को इस बारे में मालूम था, वो नहीं चाहता कि वो हारे, इसीलिए उसने इस बार इस वचन की तैयारी करते समय बहुत रुकावटें दी, बहुत ज्यादा परेशान किया, और वो आज भी रुकावटों को लेकर आ सकता है। इसीलिए इस समय हमें अपने मन को तैयार कर कर बैठना है कि वो रुकावटें अगर लेकर भी आए तो वो कोई भी रुकावट जो है वो हम तक ना पहुंच सके। हमें अपने मन को तैयार करना है, अपनी आत्मा में हमें उठकर बैठना है। हालेलुया। हमें सच में मन को तैयार करना है और आत्मा में उठकर बैठना है। क्या आपने अपने मन को आज वचनों को सुनने के लिए, इस शैतान से लड़ने की रणनीति को जानने के लिए, क्या आपने अपने मन को तैयार कर लिया है? आमीन। क्या सच में आप जो है आत्मा में इस समय उठकर बैठ चुके हैं? आमीन। सच में आज के वचन को ध्यान से सुनिए, ध्यान से, क्योंकि 21 दिनों तक हमने इस रणनीति के साथ शैतान से लड़ना है। आज की वचन की शुरुआत करते समय मैं सबसे पहले आपको ये याद दिलवाना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर पर मैं और आप विश्वास करते हैं ना, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की मैं और आप सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं ना, कोई भी दीवार उसके विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती, कोई भी चीज उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो परमेश्वर जिस पर मैं और आप विश्वास करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और जब आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम करते हुए, मैं फिर से बताना चाहता हूं, जब आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम करते हुए उपवास रखते हैं तो आपके जीवन में वो दीवारें जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, वो डर की दीवार, वो शर्म की दीवार, वो उदासी की दीवार, वो मन के चोट की दीवार, वो पाप की दीवार, वो सब दीवारें उस परमेश्वर से प्रेम करते हुए रखे जाने वाले उपवास के कारण जो है ना वो गिरनी शुरू हो जाती हैं। जो बात कर रहे हैं समझ रहे हैं? ये जो रुकावट की दीवारें जो हैं, शर्म की दीवार, डर की दीवार, उदासी की दीवार, मन में जो चोट है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो पाप की दीवार है, ये दीवारें कब गिरती हैं? जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हुए उपवास रखने के लिए आगे बढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 17 को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के 12 चेले जो है ना, एक लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाते। एक पिता अपने बेटे को लेकर आता है यीशु मसीह के चेलों के पास और चेलों से कहता है कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा को निकाल, पर वो चेले जो है ना वो निकाल नहीं पाते। उस समय वो चेले जो है ना वो यीशु से पूछते हैं कि हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए, मतलब कि ये दीवार हमसे क्यों नहीं गिरी, क्यों नहीं हम इस दीवार को गिरा पाए। उस समय यीशु मसीह जो है ना उन्हें परमेश्वर की योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग समझाते हैं। परमेश्वर की योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग। उस समय यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि ये जो जाति है ना, ये बिना प्रार्थना
और बिना उपवास के नहीं निकल सकती। कहते हैं कि ये जो दीवारें तुम्हारे सामने जो खड़ी है ना रुकावट की, ये कैसे निकलेंगी? ये प्रार्थना के साथ निकलेगी, ये उपवास के साथ निकलेंगी। जीवन में ऐसा समय आता है कि जब परमेश्वर जो है ना वो हमें आत्मिक आशीष देने के लिए हमसे शारीरिक एक्शन की उम्मीद रखता है कि मैं इन्हें आत्मिक आशीष दूंगा और ये शारीरिक एक्शन के द्वारा जो है ना मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। उदाहरण के तौर पर निर्गमन की पुस्तक अध्याय 17 को अगर हम देखते हैं ना, तो उस अध्याय 17 में कनान की धरती की ओर आगे बढ़ रहे इजराइलियों के सामने अचानक से अमलीकी आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। उस समय मूसा जो है ना वो यहोशू से कहता है कि हमारे लिए कुछ पुरुषों को छांट ले और छांट कर उनसे लड़ने के लिए जा, और मैं जो हूं ना मैं कल परमेश्वर की लाठी जो इस समय मेरे हाथ में है, जो परमेश्वर ने मुझे दी है ना, उस लाठी को पकड़कर कल मैं पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसे ने यहोशू को कहा कि मैं परमेश्वर की लाठी को अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा यह भी तो कह सकता था कि कल मैं पहाड़ की चोटी पर चला जाऊंगा, पर मूसे ने स्पेशल ये वर्ड जोड़कर कहा कि मैं परमेश्वर की लाठी को अपने हाथ में लिए आगे बढ़ूंगा, पहाड़ पर चढ़ूंगा। क्यों उसने परमेश्वर की लाठी की ओर इतना फोकस किया? उसका कारण जो था ना, शायद ये था कि मूसा ये सोच रहा था कि इस लाठी के द्वारा जिस तरह से परमेश्वर अभी तक मिस्र में काम करता आया है ना, मैं जाकर पहाड़ पर खड़ा होऊंगा और ये लाठी उठाऊंगा, उस समय परमेश्वर यहां पर भी कार्य करेगा। परमेश्वर ने मिस्र में बहुत से अद्भुत कार्य जो है ना मूसे को लाठी दी थी, इस लाठी के द्वारा किए थे। मूसे के दिमाग में वही बात है कि परमेश्वर ऐसे ही कार्य करेगा, ऐसे ही वो करेगा। मैं लाठी को बढ़ाऊंगा तो वो कार्य करेगा। तभी तो वो कह रहा है कि मैं कल परमेश्वर की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? परंतु परमेश्वर जो है ना वो इस बार ये नहीं चाहते थे कि मूसा फिर से लाठी को उठाकर जो है ना फिर से अद्भुत मेरे कार्य को देखे। परमेश्वर इस बार ये चाहते थे कि मूसा जो है ना शारीरिक मेहनत करे और उस शारीरिक मेहनत के द्वारा परमेश्वर एक और अद्भुत कार्य उनके जीवन में कर सके, उन इजराइलियों के जीवन में कर सके। और हम सब जानते हैं कि मूसे के लिए वो शारीरिक मेहनत क्या थी? अपने दोनों हाथों को प्रार्थना में उठाना। हम सब जानते हैं कि जिस समय मूसा अपने दोनों हाथों को उठाता है और हाथों को उठाते हुए शारीरिक मेहनत करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उस समय इजरायली अमलीकियों पर प्रबल होने लगते हैं। और जिस समय उसके हाथ नीचे गिरने लगते थे, उस समय वो अमलीकी जो है ना वो इजराइल पर प्रबल होने लग गए थे। ये जो निर्गमन 17 नंबर चैप्टर की जो कहानी है ना, ये हमें ये बताती है कि जो भी परमेश्वर से प्रेम करने के कारण शारीरिक सैक्रिफाइस करता है ना, वो हमारा शरीर, हमारी परिस्थितियों, वो हमारा जो सैक्रिफाइस है ना, वो हमारा सैक्रिफाइस हमारी परिस्थितियों को बदलने में हमारी मदद करता है। जो भी हम परमेश्वर के लिए शारीरिक सैक्रिफाइस करते हैं, वो हमारा सैक्रिफाइस हमारी परिस्थितियों को बदलने में क्या करता है? हमारी मदद करता है। और ये उपवास जो है ना, उपवास वो शक्तिशाली कार्य है जो हम विश्वासी परमेश्वर को दिखाने के लिए कर सकते हैं कि परमेश्वर हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं। ये उपवास वो शारीरिक कार्य है। बहुत से लोग जो है ना वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर और शैतान के बीच में युद्ध चल रहा है। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर जो है ना वो हमारी तरह नहीं है कि उसे अभी तक जो युद्ध चल रहा है वो खत्म नहीं कर पा रहा है। युद्ध जो है ना वो परमेश्वर और शैतान के बीच में नहीं चल रहा है। युद्ध जो है ना वो एंग्लिक शक्तियों और डेमोनिक ताकतों
ताकतों के बीच में चल रहा है। मतलब स्वर्गदूती शक्तियां और शैतानी ताकतों के बीच में युद्ध चल रहा है, परमेश्वर और शैतान के बीच में युद्ध नहीं चल रहा है। हमारे करीब जो है ना, ये दोनों शक्तियां हैं, स्वर्गदूतियां शक्तियां भी हमारे करीब हैं और ये शैतानी ताकतें भी हमारे करीब हैं। शैतानी ताकतें कौन सी ताकतें हैं? डर, झूठ, घमंड, लालच, टूना, फूट, झगड़ा, ये सब क्या है? शैतानी ताकतें हैं। और स्वर्गदूती शक्तियां कौन सी हैं? प्रार्थना, उपवास, वचन, प्रेम, आनंद, धीरज। अब ये मुझे और आपको हर समय एक वोट देनी होती है। वोट समझते हैं ना, जो हम इलेक्शनों के समय में देते हैं। आपको और मुझे हर समय जो है ना एक वोट देनी पड़ती है। मतलब कि हमें एक को चुनना होता है कि हम शैतानी शक्तियों, ताकतों को चुने या स्वर्गीय शक्तियों को हम चुने। हमें वोट देनी होती है हर समय, हर पल में कि हमने किसको चुनना है। और आप जिसको चुनेंगे ना, वो आपके जीवन में प्रबल हो जाएगा। उस एक पल में किया हुआ एक गलत चुनाव जो है ना, आपके जीवन में दीवार खड़ी भी कर सकता है और उसी एक पल में किया गया सही चुनाव आपके जीवन में खड़ी हुई दीवार को गिरा भी सकता है। जिस समय यीशु मसीह का स्वर्गीरोहण हुआ था, स्वर्गीरोहण मतलब समझते हैं, जिस समय यीशु मसीह आसमान में उठाए गए थे। आसमान में उठते समय यीशु मसीह ने अपने चेलों को कई बातें कही थी। उन कई बातों में से यीशु मसीह ने अपने सेवकों को, जितने भी लोग उस समय वहां पर खड़े थे, उन सभी अपने सेवकों को यह बात कही थी कि उस सहायक का जिसका पिता परमेश्वर ने तुम्हें देने के लिए वादा किया है ना, उस सहायक का इंतजार करो, यीशु मसीह ने कहा था। बाइबल पढ़ी है, उम्मीद करता हूं आप सबने, और ये वचन भी पढ़ा होगा जरूर। यीशु मसीह ने उस समय अपने जितने भी सेवक वहां पर खड़े थे, जितने भी यीशु मसीह के अंतिम समय में साथ में खड़े थे, उन सबसे कहा था कि इंतजार करो उस सहायक का जिसका देने के लिए पिता परमेश्वर ने तुमसे वादा किया है। अब उन सेवकों ने इंतजार किया, और मैं आपको बताना चाहता हूं, उन सेवकों ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, उन्होंने प्रार्थना करते हुए इंतजार किया। क्या करते हुए इंतजार किया? क्या करते हुए? जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं आप? यीशु मसीह ने उन सब लोगों को कहा कि इंतजार करो, क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा किया है ना सहायक को भेजने का, वो पूरा करेगा। पर उन सेवकों ने सिर्फ इंतजार नहीं किया, उन्होंने प्लस एक और कर क्या किया? प्रार्थना करते हुए इंतजार किया। इस बार हम ये जो फास्टिंग रखने के लिए जा रहे हैं ना, ये सिर्फ फास्टिंग नहीं है, ये सिर्फ उपवास नहीं है। इस उपवास का नाम क्या है? दानियल फास्टिंग प्रेयर। मतलब फास्टिंग और प्रेयर, उपवास और प्रार्थना। आज पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 21 दिनों के लिए इस फास्टिंग के दौरान हम सिर्फ फास्टिंग नहीं करेंगे, बल्कि इन 21 दिनों के लिए हम प्रार्थना करते हुए फास्टिंग करेंगे। प्रार्थना करते हुए अपने मन को हम जो है ना प्रार्थना में लगाएंगे, अपने प्रार्थना के समय को हम बढ़ाएंगे। जो लोग आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, वही लोग जो है ना दुगनी प्रार्थना करने के लिए मेहनत करेंगे। जो लोग 10 मिनट प्रार्थना करते थे, वो इन 21 दिनों के अंदर 10 से कितने मिनट? 20 मिनट आगे बढ़ाएंगे। दुगनी प्रार्थना करने के लिए मेहनत करेंगे। जिनको लगता है कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करता हूं, वो 2 घंटे प्रार्थना करने के लिए मेहनत करें। अगर सच में आप चाहते हैं कि दीवारें गिरें, तो प्रार्थना का समय जो है ना इस बार हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि हमने वचन में देखा है कि ये सब दीवारें
बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं टूटती हैं। याद रखिए इस बात को, जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं। अब ये जानना भी हमें बहुत जरूरी है, प्रार्थना तो हमने करनी है, पर यह प्रार्थना कैसे करनी है, कौन सी प्रार्थना करनी है? क्योंकि हो सकता है हम में से बहुत लोग ऐसे हो कि 2 मिनट के अंदर पूरे संसार के लिए प्रार्थना खत्म कर देते हो। अब सच में अगर हमने अपनी प्रार्थना के समय को बढ़ाना है तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमें किन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें किन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है। ध्यान से सुनिए। मैं, मेरा घर, मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूंगा। सबसे पहले हमने प्रार्थना किसके लिए करनी है? मैं, अपने लिए प्रार्थना करनी है, अपने लिए, अपने मन के लिए प्रार्थना करनी है। अपने लिए प्रार्थना करते करते अपने मन के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने काम के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी सेहत के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी सेवा के लिए प्रार्थना कीजिए। जो भी सच में आप चाहते हैं ना कि परमेश्वर आपके साथ करे, वो प्रार्थना परमेश्वर से अपने लिए कीजिए। जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ करे। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? अपने लिए खुलकर प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना मत कीजिए कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मेरे बच्चों को दे दे, मेरे पति को दे दे। मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये प्रार्थना करेंगे ना, सच में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सच में कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका पति भी उस कुछ के अंदर हो सकता है, आपके बच्चे भी उस कुछ के अंदर हो सकते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है, अच्छा मैं तो इनके बच्चों को बदलने लगा था, कुछ नहीं तुझे चाहिए, मैं नहीं बदलता। फिर परमेश्वर कहता है, मैं तो तुझे सच में आगे बढ़ाने लगा था, तुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर वहीं पर खड़े रहे। सच में सबसे पहले हमने किसके लिए प्रार्थना करनी है? अपने लिए। जो हम चाहते हैं ना, हम सच में वो बात अपने मन की अपने लिए परमेश्वर से मांगेंगे। मैं फिर से बताने लगा हूं, अपने मन के लिए प्रार्थना कीजिए। मन उदास है तो प्रार्थना कीजिए, मन आनंद से भरा है तो प्रार्थना कीजिए, मन चिंताओं में भरा है तो अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने काम के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी सेहत के लिए, कलीसिया में अपनी सेवा के लिए प्रार्थना कीजिए। खुलकर परमेश्वर के सामने अपने लिए प्रार्थना कीजिए। पहली प्रार्थना किसके लिए? किसके लिए? आमीन। दूसरी प्रार्थना, मैं, मेरा घर। दूसरी प्रार्थना अपने घर के लिए कीजिए, अपने घर के लिए। घर में जो पत्थर है, प्रभु ये पत्थर थोड़ा और उठा दे, उसके लिए नहीं कह रहा हूं, घर के लिए प्रार्थना कह रहा हूं। अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, पति के काम के लिए प्रार्थना कीजिए, पति के विश्वास के लिए प्रार्थना कीजिए, पति की अच्छी संगति के लिए प्रार्थना कीजिए, पति की बुरी आदतों से पति बाहर निकल सके, पति के लिए यह प्रार्थना कीजिए, अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कीजिए। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? कोई ऐसा तो नहीं कि जो सोचता हो कि जब भी पति के लिए प्रार्थना शुरू करने लगती हूं, उस समय पता नहीं दिल में क्या होता है कि मन नहीं करता प्रार्थना करने का इसके लिए। तो सच में मैं बता रहा हूं कि आप पति के लिए खुलकर प्रार्थनाएं नहीं करती, तभी हमारे पति खुलकर परमेश्वर के सामने नहीं आ पा रहे हैं। जितनी प्रार्थना पति के लिए करेंगे, परमेश्वर उतना उनके मन को खोलकर उनको अपने सामने बुलाएगा। पति के साथ साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से बच्चों के लिए बुद्धि और ज्ञान को मांगिए, परमेश्वर से अपने बच्चों के लिए। बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचाइयों को छू सके, बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। बच्चे जो है मुझसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम कर सके, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। उनके भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए। जो आप चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा बने, उस अपने मन के लिए बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। सच में अभी से प्रार्थना कीजिए कि मेरा बच्चा जो है ना वो गलत संगति में ना जा सके। अभी से ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे बच्चे के सब दोस्त यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो सके। बच्चों के लिए ये प्रार्थना कीजिए। हमारे बच्चों के लिए ये प्रार्थनाएं बहुत जरूरी हैं। खुलकर बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, खुलकर।
जैसा आप चाहते हो कि मेरा बच्चा हो। अगर आपको लगता है मेरा बच्चा जिद्दी है, उसकी जिद के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तू तोड़ सकता है, उसकी जिद को 21 दिनों बाद तोड़ दे प्रभु। अगर आपको लगता है मेरा बच्चा शरारती है, तो प्रभु से कहिए प्रभु तू इसको सही कर सकता है, मेरे बच्चे को सच में 21 दिनों बाद वापस ऐसा बना दे कि सच में ये तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। अपने बच्चों के लिए खुलकर प्रार्थना कीजिए। ये जो है ना, ये घर के लिए प्रार्थना करने का अर्थ है। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर देगा, ये परमेश्वर का वादा है। पहली मैं, दूसरी मेरा घर, और तीसरा मेरा घराना। सच में अपने घराने के लिए प्रार्थना कीजिए। घराने के लिए, अपने सास ससुर के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी बहू के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने जवाई के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी निनान के लिए प्रार्थना कीजिए, देवर के लिए प्रार्थना कीजिए, जेठ के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने घराने के लिए प्रार्थना कीजिए। और अगर कोई यीशु पर नहीं विश्वास करता आपके घराने में, तो उनके लिए उनका नाम ले लेकर प्रार्थना कीजिए इस बार परमेश्वर से, ताकि आपकी संबंध, आपका समधी, वो जन जिसके लिए आप इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, वो सच में आपकी इन प्रार्थनाओं के कारण अंधकार से निकलकर ज्योति में आ सके। वो घराने के लोग इन प्रार्थनाओं के कारण मृत्यु से निकलकर जीवन में आ सके। हालेलुया। सच में प्रार्थना कीजिए अपने घराने के लिए। चौथी प्रार्थना, मैं, मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करूंगा। चौथी प्रार्थना परमेश्वर के राज्य के लिए कीजिए, कलीसिया के लिए कीजिए, इस कलीसिया के लिए कीजिए। प्रार्थना कीजिए ताकि आपकी प्रार्थना कलीसिया में आत्मिक और शारीरिक रिवाइवल लेकर आ सके। प्रार्थना कीजिए कलीसिया के लिए। प्रार्थना कीजिए कि हमारी कलीसिया जो है ना, परमेश्वर के मन को समझती हुई आगे बढ़ सके, परमेश्वर के मन के अनुसार कार्य करती हुई आगे बढ़ सके। प्रार्थना कीजिए कलीसिया के लिए। जो परमेश्वर ने आपको लीडर दिए हैं, उन लीडर्स के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो लीडर्स जो है ना, वो सच में परमेश्वर के मन से आपको प्यार कर सके, आपकी सेवा कर सके, और परमेश्वर उन लीडर्स के जीवन के अंदर बढ़ोतरी से काम कर सके। कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। जो लगता है ना कि आपको कलीसिया में ये कमी है, उस कमी के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे कलीसिया के लिए, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा, उस कमी को वो भरेगा। हालेलुया। इसलिए हमें कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। और कलीसिया के साथ साथ अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए। पांचवा जो है ना, अपने देश भारत के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि सच में हमारा ये देश भारत परमेश्वर के प्रेम और शांति में बना रहे। ये प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारा देश जो है ना, वो ऊंचाइयों पर जा सके। याद रखिए, अगर सच में देश ऊंचाइयों पर जाएगा ना, तो वो सब ऊंचाइयों पर देश नहीं जा रहा, हम भी थोड़े थोड़े उठने शुरू हो जाएंगे। हम में से कोई ऐसा है जिसकी आज से 10 साल पहले तनख्वाह 100 रुपये हो और आज 10 साल बाद भी 100 रुपया है? कोई ऐसा है? अगर आज हमारी तनख्वाह 100 से 1000 बढ़ी है, 100 से 2000 बढ़ी है, तो उसका कारण जो है ना, हमारा देश ऊंचा उठ रहा है। तभी देश में महंगाई भी हल्की हल्की बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, देश ऊंचाई पर जा रहा है, तभी हमारी तनख्वाह भी धीरे धीरे बढ़ रही है। सच में अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारा देश ऊंचाइयों पर जा सके। जब आप अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको किसी भी दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर इसी देश को वैसा देश बना देगा जहां पर आप जाने के लिए सोच रहे थे। अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए। इस बार उपवास के साथ साथ हमने समय निकालकर क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। याद है ये जो 5 चीजें आपको बताई हैं, मैं, मेरा घर, मेरा घराना परमेश्वर की स्तुति करेगा, परमेश्वर के लिए प्रार्थना, परमेश्वर की कलीसिया के लिए प्रार्थना, और हमारे देश भारत के लिए प्रार्थना।
सच में अगर आप यही प्रार्थना करेंगे ना, सच में ईमानदारी से अगर इतनी ही प्रार्थना करेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 घंटा आपको पता नहीं लगेगा कब खत्म हो जाएगा। पर अगर ध्यान आपका बार बार ओ पिता परमेश्वर, मैं, मेरा घर, मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करेगा, अभी तो 1 मिनट ही हुआ है। सच में खुलकर प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। परमेश्वर आपकी बात सुनना चाहता है, परमेश्वर आपकी आवाज सुनना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आज मेरा बेटा, मेरी बेटी खुलकर मुझसे बात करे, ताकि मैं खुलकर उसकी बात को सुनूं, समझूं और उसके अनुसार उसका उत्तर दे सकूं। हालेलुया। सच में यह भी याद रखिए कि प्रार्थना करने के लिए समय निकलेगा नहीं। सच में मैं आपको बता रहा हूं, समय नहीं निकलेगा, समय निकालना पड़ेगा आपको। इस बार प्रार्थना का समय थोड़ा और ज्यादा बढ़ाने के लिए मेहनत कीजिए और इस विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस साल आपके परिवार की मदद करने के लिए जा रहा है। इस बार यह विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार के लिए परमेश्वर कुछ नया करने के लिए जा रहा है। इस विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूरी फैमिली प्रभु में आने वाली है। इस विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि जिन जिन के नाम आप इन 21 दिनों में लेकर प्रार्थना करेंगे ना, वो सब इन 21 दिनों के बाद आपके साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो सब लोग उन 21 दिनों के बाद आपके साथ बैठकर प्रार्थना में जुड़ेंगे। सच में मेरी भी इन 21 दिनों के लिए सच में यही प्रार्थना रहेगी कि सच में हमें, हमारे घरों को, हमारे घराने को, हमारी कलीसिया को परमेश्वर के अनुग्रह का ओवरफ्लो जो है ना, ओवरफ्लो इन 21 दिनों बाद मिले। मेरी भी लगातार यही प्रार्थना रहेगी। पहली बात आपको मैंने बताई है, इन 21 दिनों के लिए हमने सिर्फ उपवास नहीं रखना, उपवास के साथ क्या करना है हमें एक बार कहें, उपवास के साथ साथ प्रार्थना, उपवास के साथ साथ प्रार्थना। अपने आप से कहें, प्रार्थना के समय को बढ़ा। परमेश्वर तुझसे बात करना चाहता है, प्रार्थना के समय को बढ़ा। आमीन। सच में हमें इस बार अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाना है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अब दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, ये दानियल फास्टिंग क्या है। मुझसे पिछले हफ्ते भी किसी ने सवाल पूछा कि इस फास्टिंग का नाम दानियल फास्टिंग क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फास्टिंग को दानियल फास्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फास्टिंग दानियल ने रखी थी, कुछ और कारण नहीं है। दानियल ने ये रखी थी, तब इसे दानियल फास्टिंग कहते हैं। अगर यही फास्टिंग पौलुस रखता तो उसको पौलुस फास्टिंग कह देते, अगर पतरस रखता तो पतरस फास्टिंग कह देते। दानियल ने ये फास्टिंग रखी थी, इसीलिए इस फास्टिंग का नाम दानियल फास्टिंग है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये दानियल ने ये जो उपवास रखा था ना, ये उपवास एक बार नहीं। जिस समय आप दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो दानियल की पुस्तक में दानियल ने ये उपवास 2 बारी रखा था, 2 बारी। पहली बारी उपवास अध्याय 1 में जब आप पढ़ेंगे तब आप देख सकते हैं कि दानियल जो है ना, वो 10 दिनों का उपवास रखता है, 10 दिनों का। दानियल फास्टिंग प्रेयर जो पहली बारी दानियल करता है, पहले नंबर चैप्टर में, वो 10 दिनों का है। और उन 10 दिनों के लिए उस समय उसने उपवास क्यों रखा, उसका कारण था। उसका कारण यह था कि एक मूर्ति पूर्वक राजा था, जो राजा मूर्तियों की पूजा करता था, वो राजा उसे उन मूर्तियों के सामने चढ़ा हुआ मांस, भोजन और दाख मधु जो है ना, वो पीने के लिए कह रहा था। इसलिए उसने 10 दिनों के लिए उपवास रखा। और दानियल नहीं चाहता था कि वो उन अपवित्र खानों को खाए जो राजा उसे खाने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो सब खाना मूर्तियों के सामने चढ़ा हुआ खाना था। इसलिए दानियल जो है ना, वो गुजारिश करता है राजा से कि राजा 10 दिनों के लिए मुझे सिर्फ साग पत्ता जो है ना और पानी जो है वो पीने दे, मुझे मांस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू दाल सब्जियां जो है ना और पानी पीने दे। और 10 दिनों बाद तू आकर चेक करना, तू आकर जांचना कि मैं शरीर में कमजोर पड़ा हूं या मेरे चेहरे पर और ज्यादा चमक आ गई है।
क्यों दानियल ने पहली बारी 10 दिनों की फास्टिंग रखी थी, समझ रहे हैं? उस अपवित्र भोजन को ना खाने के कारण पहली बारी 10 दिनों का उपवास रखा। पर उस उपवास में वो 10 दिनों के लिए भूखा नहीं रहा। उसने क्या खाया? साग पत्ता। वचन में लिखा हुआ है। उसने मांस नहीं खाया, उसने दाखरस नहीं पी, उसने सिर्फ साग पत्ता और पानी पिया, पानी। अब इन 10 दिनों की प्रार्थना के बाद, इन 10 दिनों के उपवास के बाद दानियल जो है ना, इन 10 दिनों के लिए सिर्फ साग पत्ता खा रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस फास्टिंग के बाद सच में उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ गई थी, अलग चमक। और सिर्फ उसके चेहरे पर एक अलग चमक नहीं थी। जिस समय हम दानियल 1 की 17 को देखते हैं ना, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उस 10 दिनों की फास्टिंग के बाद परमेश्वर ने उसे इतना बुद्धिमान बना दिया, उसे इतना प्रवीणता जो है ना, प्रवीणता उसके जीवन में दिखाई कि दानियल जो है ना, वो सब प्रकार के दर्शन और सपनों का अर्थ का ज्ञानी हो गया। दानियल, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास में ऐसा इंसान है जिसने प्रकाशित वाक्य को, प्रकाशित वाक्य का सपना जो था ना, दानियल ने लिया था और खोल कर रख दिया था। ये सपनों के दर्शन जो दानियल ने खोले, वो कैसे मिले? उपवास के द्वारा, ये दानियल फास्टिंग प्रेयर के द्वारा। ये सारी बातें जो है ना, ये चैप्टर 1 दानियल की पुस्तक में लिखी हुई है। घर में जाकर पढ़िएगा, आपको पता लगेगा। और दूसरी बार दानियल ने 10 नंबर चैप्टर में फिर से दूसरी बारी उपवास को रखता है। और इस बार वो 21 दिनों का उपवास रखता है। वचन अभी हमने पढ़ा था मिलकर, 10 की 2 और 3 में देखा था। 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताह के पूरे होने तक ना तो उसने स्वादिष्ट भोजन लिया, ना उसने मांस खाया, ना उसने दाख मधु पी, ना उसने अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। 3 हफ्ते तक दूसरा उपवास जो है ना दानियल रखता है। और बहुत से फिलोसफर जो है ना, वो बताते हैं कि जिस समय दानियल ने 21 दिनों का ये दूसरी बारी अध्याय 10 में उपवास रखा था ना, उस समय दानियल की उम्र कम से कम भी 85 से 90 साल के बीच की थी। क्योंकि जो देश इस समय युद्ध करने के लिए तैयार था, हम जान सकते हैं कि पहले नंबर चैप्टर में और 10 नंबर चैप्टर के अंदर तकरीबन 70-80 साल का गैप है। यानी कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दानियल अगर 85-90 साल की, अगर 85 साल की उसकी उम्र लगा लेते हैं हम, अगर 85 साल की उम्र के अंदर वो 21 दिनों के लिए वो सब चीजें छोड़ सकता है, तो क्या हम नहीं छोड़ सकते? ये फास्टिंग उसको रखने की जरूरत नहीं है जिसकी उम्र 90 साल से ऊपर है। किसको लगता है मेरी उम्र 90 साल से ऊपर है? जिसको लगता है वो ना रखे, पर जिसको लगता है कि मैं 90 साल से छोटी उम्र का हूं, वो इस फास्टिंग में हिस्सा ले। दानियल ने 21 दिनों के लिए, 3 हफ्तों के लिए स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया, मीट छोड़ दिया। दानियल ने जो चीजों का वो आदी था, उन चीजों को उन 21 दिनों के लिए छोड़ दी। उन 21 दिनों के लिए सच में जो चीजें उसे बहुत ज्यादा स्वाद लगती थी ना, जिसके बिना वो रह नहीं पाता था, जिन चीजों की उसे लत लगी हुई थी, हम पंजाबी में कहते हैं जिन चीजों की उसे तोड़ लगी हुई थी, तोड़, वो चीजें उसने 21 दिनों के लिए क्या की? छोड़ दी। क्या की? ये दानियल फास्टिंग है। जिन चीजों की हमें लत लगी हुई है, जिन चीजों के हम बहुत ज्यादा हैप्चुअल हैं, जिन चीजों के हम बहुत ज्यादा आदी बने हुए हैं, मेरा इसके बिना गुजारा नहीं है, उन चीजों के लिए अपने मन को 21 दिनों के लिए दूर करना। वो चीज खाना भी हो सकता है, वो चीज आपका परिवार भी हो सकता है। सिर्फ खाना नहीं, आपका परिवार भी हो सकता है। 21 दिनों के लिए अपने अंदर जो मोह छुपा हुआ है ना, उसको छोड़ना। पैसे का मोह भी हो सकता है,
परिवार का मोह भी हो सकता है। 21 दिनों के लिए सच में उन सबको छोड़कर परमेश्वर के करीब जाना, ये दानियल फास्टिंग प्रेयर है। वचन में लिखा है दानियल ने अपनी देह में कुछ भी तेल ना लगाया। मैं आपको बताना चाहता हूं दानियल की अवधि जो है ना वो राजा से अगली है। और उस समय में फरीसी जो है ना, फरीसी जो पेरिशियन लोग जो है ना, उनकी प्रथा है कि जब भी वो अपने घर से निकलकर तैयार होते हैं क्या करने के लिए, किसी से मिलने के लिए, तो वो घर अपने शरीर में तेल लगाकर निकलते हैं। मतलब कि वो 21 दिनों के लिए उसने सब मोह को खत्म कर दिया कि उससे मिलूंगा फिर से मेरा मन ये करने को करेगा, मैं किसी से नहीं मिलूंगा 21 दिनों के लिए। फिलहाल मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपने 21 दिनों के लिए घर में कुंडी लगाकर बंद हो जाना, ये नहीं मैं आपको कह रहा हूं। आप मिलिए पर अपने अंदर के मोह को खत्म कीजिए। जो चीजें आपको स्वाद लगती हैं उनको छोड़ने की कोशिश कीजिए। जिन चीजों के आप आदी हुए हैं उन चीजों से आप दूर रहने की कोशिश कीजिए। और इस दानियल फास्टिंग प्रेयर के अंदर खाना जो है ना 3 समय हम खाते हैं, शायद सुबह का, दोपहर का और रात का। सही बोल रहा हूं कि नहीं? कोई है जो 4 या 5 समय या 6 समय का भी खाता हो? 3 समय। हम जो है ना इस दानियल फास्टिंग प्रेयर के अंदर 1 समय का उपवास रखेंगे। कितने समय का उपवास? 1 का। वो सुबह भी हो सकता है, दोपहर भी हो सकता है, रात भी हो सकता है। 1 समय का हम मिलकर उपवास रखेंगे। मिलकर का मतलब कि जैसा आपको लगता है कि आपने सुबह रखना है, दोपहर रखना है या रात को रखना है, 1 समय का हम उपवास रखेंगे। पर बाकी 2 समय हम खाना खा सकते हैं। बाकी 2 समय हम खाना खा सकते हैं, पर हम वो खाना खाएंगे जो सच में मुझे लगता है कि मैं ये खाता नहीं हूं। मम्मी आज आपने ये टिंडे बना दिए घर में, ये आज जो है ना, क्यों ये आज तोरी की सब्जी है। सच में जो आप नहीं खाते उसका उपवास है। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं तो शाकाहारी हूं, मेरे लिए तो सब ओके है। मैं बता रहा हूं जो आपको ओके नहीं लगता है ना, वो जो है ना वो खाना है, वो जो आपको लगता है ओके नहीं लगता। मैं जो हूं ना, मैं चावलों को पसंद नहीं करता ज्यादा, क्योंकि घर में भी चावल हमेशा खाने को मिलते हैं। इस 21 दिनों के लिए दिन में 2 बार मैं चावल खाने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे जो है ना वो सच में मीट के बिना रह नहीं सकते। हना को कल से नींद नहीं आ रही है सही तरह से कि हाँ 21 दिनों के लिए मीट बंद होने वाला है। वो कल दोपहर को भी कह रही थी कि पापा जी आज तो मीट खाने दो, कल से बंद हो जाएगा। सच में हमने 1 पल का उपवास रखकर 2 समय के लिए हम खाना खा सकते हैं, पर हमने वो खाना है जो मैं खाना नहीं चाहता। खाते समय मुझे ये चाहिए, ये नहीं होगा तो मैं नहीं खाऊंगा, ये बातें नहीं करनी। जो दिया है बनाकर धन्यवाद करते हुए उसे खाइए। दानियल ने खाना नहीं छोड़ा था। दानियल ने स्वादिष्ट खाना छोड़ा था। उसने वो खाना छोड़ दिया था जिसकी उसे लत लगी हुई थी, लत। दानियल अभी आपको बताया उसकी ताकत जो है ना वो राजा के अगली ताकत थी। वो इतना पावरफुल था। सोचिए कि जिस समय वो खाने के मेज पर बैठता होगा कितना कुछ खाने के लिए आता होगा, बकरा, चिकन और पता नहीं क्या क्या आता होगा। सच में उसने 21 दिनों के लिए इन सबको छोड़ दिया था। इन सबको क्यों छोड़ दिया था? अपने प्यार को दिखाने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, जो वो प्रार्थना अपने देश के लिए कर रहा था उसका उत्तर पाने के लिए। हो सकता है कि आप में से भी कई लोगों को अभी से सुनकर डर लग रहा हो कि 21 दिनों के लिए स्वादिष्ट खाना छोड़ना पड़ेगा, 21 दिनों के लिए मीट छोड़ना पड़ेगा। हमारे आगे जो बच्चे बैठे हैं ना, मैं देख रहा था अभी से आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अब क्या होगा हमारा 21 दिनों के लिए जो है। सच में आपने 21 दिनों के लिए वो सब चीजें छोड़नी है जिन्होंने आपको अपना गुलाम बनाया हुआ है। वो सब चीजें छोड़नी है। समझ रहे हैं बात को? जिन्होंने आपको अपना क्या बनाया हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है ना, वो सब चीजें हमें छोड़नी है। ये सिर्फ खाने को लेकर नहीं है, पीने को लेकर भी है। पीने को लेकर शराब पीने वाले 21 दिनों के लिए शराब को छोड़ दीजिए। सच में अगर आप ईमानदारी से 21 दिनों के लिए शराब को छोड़ेंगे ना, तो 21 दिनों बाद मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं वादा करता हूं, ये शराब आपको छोड़कर चली जाएगी जो है।
अगर आप 21 दिनों के लिए छोड़ेंगे। इन 21 दिनों में शराब छोड़ने वाले सच में शराब को छोड़िए, और कोक और पेप्सी, लिम्का, मरिंडा पीने वाले इन कोल्ड ड्रिंक्स को भी छोड़िए। ये दोनों शराब और ये कोल्ड ड्रिंक जितने भी है ना, ये हमारे लीवर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। फर्क सिर्फ इतना है कि शराब जो है ना जल्दी खराब कर देती है, और ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो धीरे धीरे खराब करते हैं, धीरे धीरे। गालना कोल्ड ड्रिंक्स ने भी हमारा लीवर ही है, पर धीरे धीरे वो गालेंगे, खत्म करेंगे। इसलिए शराब पीने वाले क्या करना है, शराब को छोड़ना है। कोल्ड ड्रिंक पीने वाले उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़ना है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, आप दिन में 1 सिगरेट पीजिए या फिर 10 चाय के कप पीजिए, एक बराबर है। 1 सिगरेट और 10 चाय के कप, उनका असर एक बराबर है। चाय को छोड़िए, चाय को भी अगर नहीं छोड़ सकते तो कम करने की कोशिश कीजिए, कम करने की। अगर हर रोज 10 पीते हैं, 10 से 1 में आइए, 1 में। और सच में 21 दिनों के अंदर ये बुरी आदत भी छोड़ने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी से मन में सोच रहे होंगे, चाय की बात आई कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरे तो सर दुखना शुरू हो जाएगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरे तो शरीर काम नहीं करेगा। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय आप पैदा हुए थे उस समय अपनी मां की चाय आप पीते थे या मां का दूध आप पीते थे? ये बताइए। किस किस को लगता है कि मैं मां की चाय पीकर बड़ा हुआ हूं? सच में हम सब ने बचपन में चाय नहीं पी, हमें हमारी मां ने अपना दूध पिलाया है, दूध। हमारी मम्मी ने कभी भी हम जब रो रहे थे ये नहीं कहा कि बेटे मैं तुझे अभी चाय पिलाती हूं, तेरा रोना बंद हो जाएगा। हमारी मां ने कभी भी हमसे ये नहीं कहा कि बेटे तेरा सर दुख रहा है, मैं तेरे लिए चाय देती हूं, तुझे तेरा सर दुख रहा है। सच में आज अगर हमारा सर दुख रहा है, अगर चाय हमारी कमजोरी बन चुकी है, अगर कॉफी हमारी कमजोरी बन चुकी है, तो उसका कारण क्या है कि हमने उस चाय को अपने ऊपर हावी कर लिया है। हम उसके लत में लग चुके हैं, उसने हमें कमजोर बना दिया है। परमेश्वर ने हमें कमजोर नहीं बनाया था, हमारी अपनी गलत आदतों ने हमें कमजोर बना दिया है। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? सच में 21 दिनों के लिए अपनी उन गलत आदतों को छोड़ते हुए हम वापस उसी रूप में आएंगे जिस रूप में परमेश्वर ने मेरी और आपकी रचना की थी। हालेलुया। आज से 21 दिनों के लिए इन सब चीजों को छोड़ना है, जिन चीजों में हम एडिक्टेड हैं, जिन चीजों की हमें लत जो है ना वो लग चुकी है, उन चीजों को हमने 21 दिनों के लिए छोड़ना है। अभी तक आपको मैंने 3 बातें की हैं। पहली बात, उपवास के साथ हमने क्या करनी है? प्रार्थना करनी है, समय को बढ़ाते हुए। दूसरी बात, दिन में 1 बार हमने उपवास रखना है, दिन में 1 बार हमने उपवास रखना है। और तीसरी बात, स्वादिष्ट खाने को 21 दिनों के लिए अपने से दूर करना है। उन चीजों को 21 दिनों के लिए हमने अपने से दूर करना है जिन चीजों की हमें लत लग चुकी है। हालेलुया। यहां पर मैंने सिर्फ खाने की बात नहीं की, मैंने यह भी कहा है जिन चीजों की हमें लत लग चुकी है उन चीजों को हमने 21 दिनों के लिए अपने से दूर करना है। अब कई किस्म की लत हो सकती है। कुछ लोगों को रात को देर से सोने की आदत है, 12-1 बजते नहीं है तब तक लाइटें नहीं बंद करेंगे, कुछ नहीं करना, बैठे रहेंगे, लाइटें नहीं बंद करनी है 12-1 बजे तक। सच में हमने अपनी इन बुरी आदतों को बदलना है। 21 दिनों के लिए 1 बार ही रात को 10 और 11 बजे के बीच में लाइट बंद कर दीजिए। 1 दिन परेशान होंगे, 2 दिन परेशान होंगे, 3 दिन परेशान होंगे, 5वें 6वें दिन से आपकी आदत बन जाएगी सोने की। कलीसिया में हम लेट क्यों होते हैं? रात को 12-12 बजे तक सोते नहीं है। इसलिए कैसे सोएंगे? जब मैं किसी को कहता हूं कि थोड़ा जल्दी सोइए, उन सब की बात एक जैसी होती है। पास्टर जी 11:30 बजे तो खाना खाया है, खाना हजम होने में 1 घंटा लगेगा, उसके बाद सोएंगे। खाने की आदत को बदलिए। शाम को अगर रात का उपवास नहीं रख रहे हैं तो 7 और 8 के बीच में खाना खाइए। अपनी उन बुरी आदतों को बदलिए और फिर से जैसे परमेश्वर ने हमें तंदुरुस्त बनाया था, स्वस्थ बनाया था, उन आदतों में वापस लेकर आइए।
ये मत सोचिए कि मेरा पति नहीं आया है, मेरी पत्नी नहीं आई है, मेरे बच्चे नहीं आए हैं। आप खाइए, आपने सुधरना है, उनको बाद में सुधारना। दानियल ने ये उपवास अपने लिए रखा था, अपने लिए। उसने ये नहीं कहा कि तू भी रख, तू भी रख, तू भी रख, अगर तू करेगा तभी मैं करूंगा, अगर तू नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। सच में हमने जो है ना, हमने किसी और को नहीं, हमने अपने आप को संभालना है, अपने आप को पहले सुधारना है। और जिस समय हम सुधरेंगे, जिस समय हम संभलेंगे, उसके बाद मैं, मेरा घर और मेरा घराना, ये सब संभलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कईयों को आदत है अपने नाखूनों को बैठे बैठे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, काटते रहते हैं। नेल कटर की भी जरूरत नहीं है उन्हें। सच में उन बुरी आदतों को हमने छोड़ना है 21 दिनों के लिए। 21 दिनों के लिए हर एक बुरी आदत जो मुझे लगता है ना बुरी है, उसको छोड़िए। हो सकता है कुछ लोगों को मुंह हाथ धोने की आदत हो कि आज भी मुंह हाथ धो लो, आज भी मुंह हाथ धो लो, ठंड बहुत है, आज भी मुंह हाथ धो लो। 21 दिनों के लिए नहाना शुरू कर दीजिए। सच में जो आदत लगता है ना कि ये आदत बुरी है, उसे हमने बदलना है। कुछ लोगों को आदत है इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की। 21 दिनों के लिए ये आदत भी बदल दीजिए। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम 21 दिनों के लिए अपनी इन बुरी आदतों को परमेश्वर में रहते हुए बदलेंगे, प्रार्थना करते हुए बदलेंगे, ये उपवास रखते हुए बदलेंगे, तो सच में 21 दिनों बाद हम एक नए बने होंगे। वो नए बने होंगे जो परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। वो नया जीवन हम प्राप्त करेंगे जिस जीवन के बारे में हमें प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है फोन की आदत हो, फोन की, खाते समय भी फोन, वॉशरूम में बैठना है तब भी फोन लेकर बैठना है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि हर 5 मिनट बाद किसका मैसेज तो नहीं आ गया है। सच में मैंने कुछ देखे हैं ऐसे, और वो जो कुछ है ना, मैं बताना चाहता हूं, पूरा दिन उनका कोई मैसेज नहीं आता। पूरा दिन उनको लगता है कि मेरा कोई मैसेज आएगा, कोई आ तो नहीं गया देखने के लिए। हर 5-5 मिनट बाद अपने फोन को चेक करेंगे। सच में वो हर एक लत जिसने हमें अपना गुलाम बनाया हुआ है ना, इन 21 दिनों के लिए हमने छोड़ने के लिए प्रार्थना करनी है, हमने छोड़ने के लिए मेहनत करनी है। हालेलुया। कलीसिया, सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी आदत जिसने सच में आपको अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है ना, हमने इन 21 दिनों के अंदर छोड़नी है। हमें परमेश्वर ने गुलामी से आजादी दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह देकर, अपना लहू बहाकर हमें गुलाम बनाकर नहीं छोड़ दिया, हमें गुलामी से आजादी दी थी उन्होंने। पर हम फिर से गुलाम बनते जा रहे हैं। फिर से अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को ग्रहण कीजिए। आइए मेरे पीछे एक बार बोले, बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को प्राप्त, बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपना। आमीन। सच में इस दानियल फास्टिंग प्रेयर आज से 21 दिनों के लिए जो हम करने के लिए जा रहे हैं, हमने अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाना है। चौथी बात, सच में बातें बहुत है करने वाली, समय कम है समय। चौथी बात, अंत में ये चौथी बात बताकर जो है ना, हम आज की सभा को समाप्त करेंगे और फिर कल को हम सुबह अर्ली मॉर्निंग सर्विस में मिलना ही है हमने, फिर आगे बातें करेंगे हम। चौथी बात मैं आपको वचन के द्वारा यह करना चाहता हूं कि इन 21 दिनों में, आज से शुरुआत हो चुकी है, इन 21 दिनों के अंदर हमने बाइबल पढ़नी है। बाइबल हर रोज कम से कम हर रोज एक चैप्टर को पढ़िए। हर रोज एक चैप्टर को हर रोज पढ़कर उस एक चैप्टर को मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट, मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बताया था, ऐसे करके बैठ जाना मेडिटेशन नहीं है। उन वचनों को जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, उनको पूरा दिन याद रखते हुए उसके अनुसार जीवन बिताना मेडिटेशन है। हर रोज एक चैप्टर को पढ़िए। मैं भी प्रार्थना कर रहा था कि हर रोज एक चैप्टर कौन सा पढ़ा जाए, तो परमेश्वर ने इस बार फिर से यूहन्ना का मन दिया। क्यों? क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक में 21 अध्याय हैं, 21। और आज
पहला चैप्टर मैंने आप सबको भेजा है, जहां तक मुझे मालूम है। हमारी कलीसिया की जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, मैंने ऑडियो में जो है वो पहला चैप्टर भेजा है। वो ऑडियो में इसलिए भेजा है क्योंकि हो सकता है कि हम में से कुछ हमारे भाई बहन जो है ना वो बाइबल पढ़ ना पाते हो, जो पढ़ नहीं पाते वो सुन सके, इसलिए मैंने एक चैप्टर, पहला चैप्टर जो है वो आप सबको भेजा है। जो पढ़ सकते हैं वो अपने आंखों को कष्ट देते हुए पढ़ने के लिए मेहनत करें। वो ऑडियो होल्ड करना बैठ जाए कि हमें सुनना ही है, पढ़ना ही है, ऐसे कर लिया वो भी पढ़ लो क्या? नहीं, वो पढ़ना ही है। जिनको पढ़ना आता है वो अपनी आंखों से पढ़े, और जो नहीं पढ़ सकते वो ऑडियो को सुनकर बाइबल को ध्यान से सुने। और यहीं पर खत्म नहीं करेंगे। एक चैप्टर मेरे हिसाब से धीरे धीरे भी पढ़ेंगे ना तब भी 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। जो एक चैप्टर पढ़ा है, कोशिश कीजिए कि उस चैप्टर को किसी किताब में अपने हाथों से लिख सके। एक चैप्टर को पढ़ा, मेडिटेशन किया, लिखा, पूरा एक चैप्टर बाइबल से लिखा, उसके बाद जो मेडिटेशन किया उसको भी लिखने की कोशिश कीजिए। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिसको लगता है कि हां मेरे पास समय है, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन हर रोज नए नियम में कुल मिला के 268 चैप्टर है, 268 चैप्टर है नए नियम के अंदर। अगर आप हर रोज 13 चैप्टर पढ़ेंगे ना तो 21वें दिन में आप पूरा नया नियम पढ़ लेंगे, पूरा नया नियम 21 दिनों के अंदर। अगर सच में आपको लगता है कि आप समय निकाल सकते हैं तो मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, जो समय निकाल सकते हैं वो हर रोज 12 चैप्टर इन 21 दिनों के अंदर पढ़ें, ताकि 21 दिनों के बाद हम ये पुराना नियम खत्म कर सके। हम कह सके कि प्रभु इस साल की शुरुआत में मैंने पुराना नियम सब पढ़ लिया है। जो पढ़ सकते हैं वो, जिनके पास समय है वो, नहीं तो हर रोज एक चैप्टर पढ़कर, एक चैप्टर सुनकर उस एक चैप्टर को लिखिए और मेडिटेशन करते हुए पूरा दिन जो है ना अपना बिताइए उस वचन के अनुसार। हालेलुया। दानियल ने 21 दिनों के लिए सब वो चीजें जो उसको लगता था कि उसके जीवन में बुरी है, जो उसको लगता था कि परमेश्वर मेरे जीवन में रुकावट बन सकती है, उन चीजों को जिसको उसे लग रहा था कि मैं इन चीजों का गुलाम हूं, वो 21 दिनों के लिए उसने छोड़ दी थी। ये दानियल फास्टिंग प्रेयर जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं आसान नहीं है। जितना लगता है ना आसान है, ये उतनी ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये। 5-6 दिन हो सकता है कि आप पूरी मेहनत के साथ रखें, 7वें 8वें दिन हो सकता है कि आप थक कर बैठ जाएं कि पास्टर जी मुझे भी नहीं पता, एक तरफ से यीशु बुला रहे हैं, दूसरी तरफ से मुझे चिकन भी बुला रहा है। सच में ये बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि 7-8 दिनों बाद आप में से कहें कि एक तरफ से प्रभु मुझे बुला रहा है, दूसरी तरफ से शराब की बोतल भी मुझे बुला रही है। सच में हमने जो है ना इस बार जीतना है, हमने इस बार सच में उस बुराई को अपने अंदर से दूर करना है जिसने हमें अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। सच में हमने इन 21 दिनों के लिए उस बुरी संगति से दूर रहना है जिसके अंदर जाकर हम भी बुरे बन जाते हैं। हालेलुया। 21 दिनों के लिए वो बुरी संगति छोड़ दीजिए जो हमें बुराई की ओर लेकर जा रही है, और 21 दिनों में सच में पवित्र संगति में रहिए, विश्वासियों की संगति में रहिए, ताकि इन 21 दिन हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने सब कुछ कर सके जो हमने करने का वादा किया परमेश्वर से। सच में आज से उस संगति से दूर रहिए जो आपको बुराई की ओर लेकर जा रही है। वो बुराई नशा भी हो सकता है, वो बुराई फोन भी हो सकती है, वीडियो गेम भी हो सकती है। इन 21 दिनों के लिए वो सब हमने छोड़ने के लिए मेहनत करनी है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, ये दानियल फास्टिंग प्रेयर बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर अगर आप इन 21 दिनों के लिए उन चीजों से दूर रहेंगे जिनके आप आदी हैं, जिनकी आपको लत लग चुकी है, अगर इन 21 दिनों के लिए आप उन सब से दूर रहेंगे, तो मैं ये घोषणा करता हूं आज कि आप अपने जीवन में इसी साल परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखेंगे। सच में अगर आप ईमानदारी से 21 दिनों के लिए वो सब कुछ छोड़कर जैसा बता रहा हूं वैसा चलेंगे, तो सच में आप जान पाएंगे कि परमेश्वर आपके कितना करीब है।
अगर आप परमेश्वर के सामने इन 21 दिनों से सच में ईमानदारी से चलेंगे तो आप परमेश्वर की आशीषों की लहर को आता देख पाएंगे। एक लहर, एक आशीषों की सुनामी जो है ना, वो आपके जीवन में आएगी अगर आप सच में ईमानदारी से चलेंगे तो। ये लहर हमारे जीवन, हमारे घर, हमारे घराने, हमारी कलीसिया पर छा जाएगी अगर आप ईमानदारी से चलेंगे। सच में 1000 गुना ज्यादा अनुग्रह लेकर, 1000 गुना ज्यादा ब्लेसिंग लेकर वो लहरें यीशु के नाम से आ रही हैं। परमेश्वर उनको भेजना चाहते हैं। अब उन लहरों में डूबने के लिए हमें तैयार होना है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, इन 21 दिनों का उपवास, ये डैनियल फास्टिंग प्रेयर सिर्फ वही रख सकता है जो यीशु से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, या फिर जिसके मन में हो कि हाँ, मैंने परमेश्वर से प्यार करना है, मैंने और प्यार करना है। अगर आपको लगता है कि आज पहले दिन ही आपका मन कमजोर पड़ता जा रहा है, तो उस समय सच में परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर को कहिए, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहां हूं। सच में जब आपको लगे ना कि आप कमजोर पड़ने लगे हैं, उस समय परमेश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं आपसे प्यार करूं, मैं आपसे इतना प्यार करूं कि मैं भूल जाऊं कि आज मैं क्या खाना चाहता हूं, मैं भूल जाऊं कि आज मेरा मन किस चीज के लिए उतावला हो रहा है। मैं प्रभु सिर्फ आपके पीछे चल सकूं। प्रभु, मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। प्रभु, मैं भूल जाऊं कि मैं कहां। प्यार करूं, इतना प्यार करूं। आइए फिर से करें परमेश्वर से, प्यार करूं, इतना। आइए एक बार फिर से परमेश्वर से कहें, प्यार करूं, इतना प्यार करूं। आइए फिर से परमेश्वर से कहें हम, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहां हूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं सच में जब आपको लगे कि आपका मन कमजोर पड़ता जा रहा है, जब आपको लगे कि ये बुरी आदत आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर आपके पास से नहीं निकल रही है, आपके करीब से वो नहीं दूर हो रही है, उस समय सच में पवित्र आत्मा को पुकारना शुरू कीजिए। उस समय प्रार्थना करनी शुरू कीजिए। तो जिस समय हम प्रार्थना करेंगे ना, उस समय परमेश्वर आकर हमें सिखाएगा, हमें आकर बताएगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है।